ठेकुआ खाया है कभी? ठेकुआ बनाते हैं। मैंने भी ये शब्द पहली बार सुना था इस प्रोग्राम में। कभी नहीं, हालांकि मैं बिहार तो कभी नहीं गया, लेकिन कलकत्ता गए हैं ट्रेन में एक दो बार। तो रास्ते में बहुत कुछ पता लगा। भेलपूरी नहीं, वो झाल मुड़ी जो बिहार की बड़ी खास चीज है। और भी कई चीजें हैं ऐसा ही। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अंकल जी प्रोग्राम शुरू करता हूँ। आगे बढ़ूँ उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो कमेंट भी करें। आपका थोड़ा सा एफर्ट हमारे को इनकरेज करता है। बात कर रहे हैं लाफ्टर शेफ की। अब इसमें लाफ्टर तो बहुत है, पर शेफ नहीं है। कुछ भी पता नहीं कैसे चीज, आखिर ऐसे लग रहा है कि चोरी कर रहे हैं, उठा रहे हैं, इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं, और अचानक 10, 9, 8 भारती का शुरू हो जाता है और इनका सब कुछ लग भी जाता है। कौन बनाता है, कब बनाता है, अच्छा बने बुरा बने, लेकिन एकदम से वो प्लेटिंग भी हो चुकी होती है और सारा कुछ बहुत बढ़िया है। अली गोनी और जन्नत एक ग्रुप है, एलविश यादव और ईशा मालविया एक ग्रुप है, करण कुंद्रा अपनी फियांसी तेजस्वी प्रकाश के साथ है, कश्मीरा अपनी पत्नी अपने पति कृष्णा के साथ है, अभिषेक और सामर्थ जो इस फनी शो के फनीएस्ट करेक्टर हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया इनका कपड़ों का स्टाइल होता है, बहुत फन करते हैं। आई लाइक देम, बोथ ऑफ देम। देन दमीना बनर्जी अपने हस्बैंड गुरमीत चौधरी के साथ है, ईशा सिंह विवियन दासना के साथ है, और या इल्विश यादव ईशा मालविया के साथ है। तो शुरुआत होती है, पहले तो चीफ गेस्ट आते हैं जिनके लिए अच्छा खासा तमाशा किया गया कि हम बिहारी से ही चेकअप अपना टेस्ट करवाएंगे एक्सेट्रा। पवन सिंह अच्छा कलाकार है भोजपुरी फिल्मों का। आजकल शायद वो हिंदी बेल्ट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और आना ही चाहिए। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी के लिए बंधा हुआ है। अगर आए तो हर्ज क्या है, और मेरे ख्याल में वो यही कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए नेशनल टीवी पे आके वो हिंदी के प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रही हैं। और उन्होंने, मेरे को तो वो गाना बहुत पसंद था, और मेरे को कल ही पता लगा प्रोग्राम देख के कि ये पवन सिंह का गाया हुआ है, जो स्त्री टू फिल्म का गाना है। तो पवन सिंह आए तो हुआ कि बिहारी आए हैं तो बिहारियों का ही कुछ खाना बनना चाहिए। तो जो पहली आइटम बनाई गई वो थी गुड़ का ठेकुआ। मैंने पहली बार ये नाम सुना था, बट इट लुक्स लाइक अच्छी सी चीज होगी, जैसे कोई बिस्किट टाइप लग रहे थे, पत्ती की शेप में बने हुए, फ्लावर बना रखा था, बहुत बढ़िया। और बहुत ही खूबसूरत। अभिषेक और सामर्थ को इसका स्टार मिला, और अली गोनी और जन्नत को भी इसका स्टार मिला। इसके बाद आया भोकाल बैंग बैंगन चोखा। ये भी बिहारी डिश है, बैंगन चोखा। बैंगन को पहले तो बैंगन के ऊपर कुछ कोटिंग करके और उसको डीप फ्राई कराया जाता है, और वो कोटिंग उतार लेते हैं जिसको कटोरी की तरह यूज किया जाता है। और फिर उसमें बैंगन को भून के उसका जो गूदा निकलता है, जिसे पंजाबी लोग बैंगन का भरता खाते हैं बना के, और उस गूदे से मिडल ईस्टर्न कुजीन में बाबा गनूज नाम से खाया जाता है। और यहाँ पे चोखा बना के खाया जाता है। तो चोखे को उन कटोरियों में भरा जाता है जो बैंगन की कोटिंग करके तल के बनाई गई थी, और उम्मीद है अच्छा ही बना होगा। और सबने पार्टिसिपेट किया इसमें, और बहुत ही देख के लग रहा था
कि अच्छी चीज होगी, और टीवी पे तो आप सिर्फ देख ही सकते हो, खा तो नहीं सकते। और मैंने पता किया, हमारे यहाँ टोरंटो रास्ते में एक और सिटी है मिसूसागा, जहाँ इंडियन अच्छी खासी तादाद में रहते हैं। कहीं पर भी मुझे ये नहीं मिला कि जो यहाँ पे कोई बनाता हो, तो मैं जाके खा के आऊं एक बार। हाँ हाँ हाँ। बैंगन का भरता या बाबा गनूज तो बहुत मिल जाता है। बाबा गनूज भी एक अच्छा फूड होता है। और क्या होता है, भुने हुए बैंगन का जो गुदा होता है, और उसके अंदर रात के भीगे हुए सफेद चने, काबुली चने, जिसे यहाँ पे गर्बांजो बीन कहते हैं, उसे पीस के मिलाया होता है, और उस ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च डाली जाती है। उसको कहते हैं बाबा गनूज। अच्छा लगता है वो भी खाने में। खैर, यहाँ तो बात हो रही है बैंगन के चोखे की। तो इसके बाद पवन सिंह का बहुत ही बेचारे का तमाशा बनाया गया। उनसे प्याज कटवाए कृष्णा ने। थोड़ा ओवरवेल्म्ड रहता है कृष्णा, पर ठीक है, लोगों को हंसाता भी है। बहुत अच्छा लगा। तो पहला दिन तो यहीं पे खत्म हो गया। फिर दूसरे दिन आई टीम कपिल शर्मा की। कपिल शर्मा आए अपनी फिल्म किस किस को 2 का प्रमोशन करने। कपिल के साथ उनकी 4 हीरोइनें आई, आयशा खान, पारुल गुलाटी, त्रिधा चौधरी और हीरा वरीमा। और जो कपिल की बात सबसे अच्छी लगती है, वो हमेशा अपनी मम्मी के साथ आता है। यहाँ शायद उसके साथ जो एक बार कांड हुआ था, जो एयरप्लेन में तमाशा किया था उसने कुछ, तो अब मम्मी उसका कान पकड़ के उसका पूरा ध्यान रखती है, बिगड़ने नहीं देती। तो आज बनाने को मिला 1 फुट डायमीटर का पराठा, भरवा पराठा पंजाबी। गोभी का बनाओ, आ, मतलब मेनली तो मूली के होते हैं, गोभी के या आलू के। तो यहाँ पे पता नहीं कैसे लोग, जो इसमें भरा जाता है, चाहे मूली भरी जाए तो मूली को कस करके निचोड़ कर, मूली का तो यहाँ नहीं था। फिर इसके बाद बनता है आलू का पराठा। तो आलू को उबाल के मैश करके उसमें मसाले वगैरह मिक्स करके बनाते हैं, और ज्यादातर लोगों ने वही बनाया। कई लोग गोभी का बनाते हैं, गोभी को भी कद्दूकस करके और उसमें मसाले वगैरह मिला के परोठे में भरते हैं। और 12 इंच डायमीटर का परोठा सच में ही बहुत बड़ा होता है। अम, और उसे बनाया गया। कपिल की मम्मी ने भी कुछ लोगों की मदद की, और यहाँ पे बहुत मजा होता है। मदद के नाम पे किसी को बुला लिया जाता है, और आप जो जिसका टेबल होता है वो अपना मस्ती करने लगते हैं, और वो जिससे जो मेहमान होता है उससे काम कराया जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ो उससे पहले एक बात, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट भी करें। आपका थोड़ा सा एफर्ट हमारे को इनकरेज करता है, और आप लोगों के लिए प्रोग्राम बनाने को। तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो कपिल की मम्मी ने भी सबकी हेल्प की, जैसे जिसकी हो सकी। और क्योंकि पंजाबी पराठा था, और कपिल तो अमृतसर का है खास। वैसे आपको बता दूं, मेरी मम्मी भी खास अमृतसर की थी। तो अ, जो ये पराठे अच्छे लगे, साथ में पंजाबी लस्सी बनानी थी। और अच्छा इन्होंने दिखाया, क्योंकि मिक्सी में लस्सी अच्छी नहीं बनती, उसमें मथनी से मथ के, पंजाबी में कहते हैं मदानी, जो उससे मथ के जो लस्सी बनाई जाती है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बनती है। और उसका दिखाया नहीं, रिजल्ट दिखाते टाइम के लस्सी किसकी कैसे बनी है, बनाते हुए तो सबको दिखाया था। और किसकी लस्सी का टेस्ट कैसा है, गाढ़ी है, पतली है, पंजाबी लस्सी जो होती है दही की,
वो बहुत गाढ़ी होती है। और इसके बाद बारी आई गाजर के हलवे की। गाजर का हलवा ये भी पंजाब की एक खास चीज है, बहुत खूबसूरत, बहुत स्वाद। गाजरों को कस करके, गाजरों का जो वो होता है चूरा, उसको दूध में उबाला जाता है ढेर सारा घी डाल के। और जब वो पक जाता है तब उसमें चीनी और मेवे मिलाए जाते हैं, खोआ मिलाया जाता है, पनीर मिलाया जाता है, और फिर उसको देर तक पकाया जाता है और बहुत ही गजब का हलवा बनता है। तो बहुत कुछ बदल गया अब। पहले दिल्ली में कनॉट प्लेस में एक मलिक स्वीट होता था, वहां पे बहुत अच्छा गाजर का हलवा मिलता था। तो मेरे को बड़ी इच्छा थी कि मैं काफी साल जा नहीं पाया कोविड वगैरह के चक्कर में, तो मैं इस बार जाऊंगा तो वहां से जाके जरूर गाजर का हलवा खाऊंगा। और हम गए भी खाने, लेकिन इस बार नहीं अच्छा लगा। वैसा था ही नहीं और वैसा क्राउड भी नहीं था, इसलिए उसकी दुकान पे, ये बिल्कुल रीगल के बैक साइड में है। तो एनीवे, हम वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। तो गाजर का हलवा एक बहुत ही स्वादिष्ट, हेल्दी और हर दिल अजीज फूड है पंजाबियों का। और सर्दियों में तो खास तौर से जब गाजर का सीजन होता है, बहुत खाया बनाया जाता है। तो वो दूसरा कंपटीशन गाजर के हलवे को बनाने का था। आप, वो तो मैं, आप भी जानते हैं, मैं भी, गई, ये लोग पता नहीं कैसे बन जाता है एंड में इनसे, कि क्या होता है। लेकिन जिस तरह वो लगे होते हैं, उससे लगता तो नहीं कि किसी को बनाना आता है या कोई सीरियस है इसको बनाने में, लेकिन एंड में बन जाता है। अली गोनी का सबसे बेस्ट बनता है और उसे स्टार मिलता है। और जो अली गोनी की पार्टनर है, जन्नत, जन्नत जुबैर रहमान, उसको तो खड़े होकर मुस्कुराने के अलावा काम करते तो कभी देखा नहीं। ईशा मालविया ने आज अच्छी, वो जो ठेकुआ में पत्ती बनाई थी कार्विंग कर, वो उसने बहुत अच्छी बनाई थी। यूजली वो भी इधर उधर। और सबसे मजेदार बात यह है कि तेजस्वी प्रकाश, ये जो सेलिब्रिटी शेफ का एक शो हुआ था, उसमें तो टॉप 3 में उसने जगह बनाई थी, वेरी सीरियस लग रही थी। लेकिन यहाँ ऐसे लगता है कि जैसे उसको चाय के अलावा और कुछ बनाना नहीं आता, पर बहुत ही नखरा करती है। और गॉड नोस कैसे क्या है। हाँ, तो बाकी और भी तो, ये कश्मीरा शाह जो है कृष्णा की वाइफ, कृष्णा तो इधर उधर धमाल चौकड़ी करता रहता है, लेकिन कश्मीरा बनाती है तो लगता है 2 बच्चों की माँ है, चीजें जैसे बनाती है, तो शी नोज व्हाट टू डू, हाउ टू डू। देवीना बनर्जी, वो भी अच्छी कुकिंग करती है, वैसे हंसी मजाक भी करती रहती है, हालांकि उनके दबीना और गुरमीत के भी 2 बच्चे हैं। और एलविश और ईशा मालविया, ठीक है, मस्ती करने आते हैं। आई लाइक एलविश, सो हैंडसम, हमारे दिल्ली के साथ हरियाणा का है। बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आ, एक बार फिर याद दिला दूं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और मुझे इजाज़त दें, फिर किसी और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।